में आपका जैसा कि ये जीएस का फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो इसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न चल रहे हैं आपके जीके के यानी जीएस का जो फास्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें आप टोटल कवर प्रश्न देखेंगे सभी लेसनों में आपको मिलेंगे 3590 प्रश्न। यानी ये 3590 प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। 3590 प्रश्नों की सीरीज आपको मिलेगी, सभी लेसनों को टॉपिक वाइज देखते रहे। तो आपका ये जो लेसन देख रहे हैं ये आपका 9वां लेसन है। इससे पहले 8 लेसन ऊपर डाल दिए गए, इसके नीचे भी लेसन डले हुए क्रम से डाले जा रहे हैं, उनको सभी को देख लें जिससे आपका 3590 जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन प्रश्न हो सके उनका सभी का रिवीजन हो सके जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो खासतौर पर यूपीटेट, सीटेट और रेलवे और यूपीट्रिपल के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, शिक्षक भर्ती के लिए भी, क्योंकि उसमें जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके के, उनके लिए भी इंपोर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे इन प्रश्नों को देखने के बाद। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, इसे ऑफलाइन देखने के लिए सेव भी कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के 347 प्रश्न। इससे आगे के प्रश्नों को हमने आगे के वीडियो में देख लिया है। तो इसमें आप ये 9 लेसन है, 9 लेसन में 347 से देखेंगे। तो आपका प्लस पहला प्रश्न है जो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपका सही आंसर रहेगा कोसी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है 348, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो आपका सही आंसर रहेगा एथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है गैस सिलेंडर में गैस का लीकेज होने के पता लगाने के लिए, तो एथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट आपका 349, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है, तो आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। नेक्स्ट आपका 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, आपका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा जो है, ओडिशा में सूर्य मंदिर कोणार्क का स्थित है। नेक्स्ट है 351, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो आपका सही आंसर है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, तभी उसका निर्माण हुआ था। बांग्लादेश नाम पड़ा था, 1971 में पाकिस्तान से अलग किया गया था। नेक्स्ट 352, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो आपका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है 353, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है, तो आपका सही आंसर है 1024 बाइट। 1 केबी यानी 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है, तो 1024 बाइट। नेक्स्ट 354, भारतीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का ऐतिहासिक जो अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आपका 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो आपका सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के साथी थे जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट है 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो आपका सही आंसर है 1940 में भारत विभाजन की मांग उठाई थी मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट आपका 357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, आपका सही आंसर है एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट 358, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपका सही आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ऐसे एक भारतीय है जिनको अर्थशास्त्र के में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका 348, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो आपका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून के बनाया गया था। नेक्स्ट 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, तो आपका सही आंसर है इलाहाबाद में, यानी जो इलाहाबाद में आयोजित दरबार था उसमें लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में ये घोषणा की थी। नेक्स्ट 361, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो आपका सही आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट है 362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका सही आंसर है गौड़। नेक्स्ट है 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका सही आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 364, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका सही आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो आपका सही आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है 366, जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो घटना हुई थी उसमें जनरल डायर ने किसकी हत्या की थी, तो ऊधम सिंह की। जो जनरल डायर थे उन्होंने ऊधम सिंह की हत्या की थी।
नेक्स्ट है 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा 1905 ईस्वी में। गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका सही आंसर है 24। 24 भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं। 369 है आपका, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हैं जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 370, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट आपका 371, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में से संबंधित मानी जाती है? तो आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 372, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आपका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट है 373, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आपका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही आंसर है केरल। कथकली है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट 375, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट 376, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो आपका सही आंसर है दामोदर। नेक्स्ट 377, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है भूमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है आपका 378, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट 379, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आपका सही आंसर है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट 380, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो आपका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रथम भारतीय थे जिनको 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए, ऑफलाइन देख रहे हैं सेव कर लीजिए, रेटिंग दीजिए। सभी लेसनों को क्रम वाइज देखते रहिए जिसमें आपको 3590 प्रश्नों की सीरीज का रिवीजन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सभी पूरा प्रश्नों को सही तरीके से समझें, देखें। चलिए अगला प्रश्न आपका 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही आंसर है 1995 ईस्वी में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 से। नेक्स्ट 382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो आपका और इसे किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर है आमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट है 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर रहेगा बहलोल लोधी। नेक्स्ट है 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कंपटीशन कहते हैं? तो आपका सही आंसर है 42वें। नेक्स्ट है 386, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है 386, हेम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर है हनीमैन। नेक्स्ट आपका 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग लाई जाती है? तो आपका सही आंसर है एथिलीन। यानी फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। एथिलीन को फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आपका सही आंसर है चैत्र। नेक्स्ट है 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपका सही आंसर है बांसुरी। नेक्स्ट 390, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट है 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आपका सही आंसर है भारत और चीन। नेक्स्ट है 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। प्याज में जो खाने के योग्य भाग होता है वो तना होता है। नेक्स्ट है 395, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो आपका सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है 398, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट आपका 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, जो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो जिन्होंने किसी का विरोध नहीं किया था। इनका विरोध किसी ने नहीं किया था, इनको आराम से निर्विरोध चुन दिया गया था, ये राष्ट्रपति बना दिए गए थे नीलम संजीवन रेड्डी। नेक्स्ट आपका 400 संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बहती हैं? तो आपका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र।